आज्ञा पर हम चल रहे, गुरु और गोविंद में अभेद भाव रखते हुए जो चल, कृतार्थ हो गए यार, जीते जी कृतार्थ हो गए। पर वो अभिमान जो है, देहाभिमान, बुद्धि अपनी चलती है तो देहाभिमान और बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती कि गुरुदेव ऐसा, गुरुदेव जैसा आज्ञा करे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव जैसे जो भावे सो करो, मैं आपका दास हूं। जैसे कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, वो मार रौंदता है, पीटता है, गूंदता है, चाक पे चढ़ाता है, सुखाता है, फिर आवे पे तपाता है, तब जाकर पात्र बन पाता है। ऐसे हम अपने गुरुदेव को समर्पित हो जाए, हमारे अहंकार को मिट्टी में मिला दें। अहंकार पर अगर चोट पड़ी फिर टिके तो शिष्य, अहंकार पर चोट पड़े, तुम्हारे अहम को विध्वंस करना, ये कौन शिष्य चाहता है? जो समर्पित होता है वही चाहता है। गुरुदेव अहंकार पे चोट, और गुरुदेव वही मारते हैं जहां कमजोर चेला होता है। जैसे पहलवान होता ना, ऐसे करे, वो आ करेगा तो 1000 बार यही मारेगा कि हमारा शिष्य यहां से कमजोर ना पड़े। तो सबसे बड़ा संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, सबसे शोक प्रदान करने वाला अभिमान होता है, और गुरुदेव इसी का नाश करते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित तो होकर गुरु की सेवा करना। लेकिन मान छोड़ दे, हमने देखा है कि घोर अपमानित होने पर वैसे ही बना रहे स्थिति, घोर प्रतिकूलता, तुम्हारे मन के विरुद्ध तुम्हारे साथ हम खेल रहे, प्रतिकूल व्यवहार कर रहे, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं। ऐसा तब जाकर के वो गुरु कृपा उसे उस महान पद पे प्रतिष्ठित करती है जिसे माया परास्त नहीं कर सकती। पर गुरु की बात पर विचार ना किए, विचार नहीं करना और तत्पर हो जाए, बस हो गई बात। बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बार बार कह रहे हैं, बहुत कठिन बात है गुरु की आज्ञा पर चल पाना। और गुरु कृपा करेंगे तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए तुम्हारे अहंकार को चूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना कोई भी उन्नति नहीं होती आध्यात्मिक। और जब अहंकार पर चोट पड़ती तो तिलमिला उठता है। वो गुरुजनों की जो लीला होती है अहंकार पर चोट करने के लिए होती है, अहंकार पर चोट। महाराज जी, आपके जीवन में तो काफी प्रसंगों में सुना है कि मतलब आप पे मतलब 6 महीने तक सोनी लगा रहे हैं, अंदर आना बंद कर दिया और अंदर से कुंडी। पर हमें ये था कि हमारे श्री जी हैं, जैसा भी जो विधान कर रहे हो, मंगल विधान कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा। तो देखो उन्होंने अगर ऐसी भी लीला कराई तो ऐसी भी लीला कराई। हजारों लोग ये जो सम्मान रूपी विष हमें पिला रहे हैं, अगर पहले से वो अमृत की घूटी न पिलाए होते तो ये विष मार देता। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, ये मार देता। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी बूटी पिलाई कि ये विष गया तो, लेकिन लोग कुछ काम नहीं कर पाया, विष कोई काम नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, ये पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान की उसी कड़वी दवाई का फल है। इसका कोई महत्व नहीं तो इसके लिए याचना की जाती है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाता है। हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारा सम्मान हो। और सत्य आपसे कहते हैं, वृंदावन में बैठे कि मन यही कहता है कि ऐसी कौन सा दिन आएगा जब हमको कोई देखे ना, हम किसी को देखे ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार ना। पर जब सामने से भगवान इन रूपों में आए हैं तो फिर आदर सम्मान और उनके अनुकूल बात करना, नहीं तो मन नहीं कहता। ये गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा। बिना गुरुजनों की कृपा के साधन पथ पे रति नहीं होती और कभी दैन्यता नहीं आती। अहंकार का नाश गुरुदेव करते हैं। बिना किसी कारण के आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार, बिना किसी कारण, और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होना चाहिए पहले थे, जैसे अनुकूलता मिलने पर। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हर शिष्य चाहता है मैं सेवा करूं, इसके बाद गुरुदेव सभा में खड़े करके पीठ ठोके
और जबकि सेवा करोगे तो गाली मिलेगी, उल्टा अपमान मिलेगा, और उसे सह गए तो सेवा सफल हो जाएगी। पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिलना चाहिए। ये कौन चाहता है? कौन चाहता है? गुरु के द्वारा कभी अनुकूलता या पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिले, हमारे मन के विरुद्ध हम रौंदे जाएं और फिर भी मुस्कुरा करके बोले जय हो प्रभु आपके। आप वो ऐसे ही जो वैसे ही हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। संदीपनी जी जहाँ पढ़ रहे थे तो सैकड़ों विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, तो उनके गुरु जी पागल वाली लीला की, तो थूक देते, मारते पीटते, ऐसा शिष्यों से करते, सब शिष्य भाग गए। केवल संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में रहे, स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, चरण दबाना, शयन कराना। कुछ दिन बाद वो उन्माद शांत हो गया, तो उनका और विद्यार्थी कहाँ गए? कहा गुरुजी आपने ऐसी लीला की कि सब भाग गए, क्योंकि आपकी प्रतिकूल पागल वाली लीला थी। तो बोले क्या तुम्हारे साथ हमने बर्ताव नहीं किया? बोले प्रभु किया है। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? बोले प्रभु ये तन आपका, ये मन आपका, ये प्राण आपका, आप मारे थूके जो चाहे करें, प्रभु आपका। और फिर आपको भिक्षा कौन पवाता, फिर आपको स्नान कौन कराता? इसलिए गुरुजी हम नहीं गए। गुरुजी के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तपस्या और भजन के प्रताप से परमधाम भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं परमधाम परब्रह्म परमात्मा स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा। तो संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठते थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम नीचे बैठ करके उपदेश सुनते थे। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान वहां हाथ जोड़े सुन रहे और संदीपनी जी उपदेश कर रहे। ये गुरु सेवा का प्रताप। गुरु अहंकार पर चोट करता है, कोई बलशाली, कोई समर्पित, कोई भगवान का दीवाना ही है जो अहंकार को मिट्टी में मिलाने देता है। नहीं, अहंकार पर जहां हम पर चोट आई बस वो प्रतिकूल हो गया, गुरु की निंदा करने लगा, गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु का त्याग कर दिया। ये बातें तो कहाँ परमार्थ तो बड़ा सूक्ष्म विषय है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है। गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो हरि अधीन हो गए। शब्द याद रखो, गुरु अगर करुणा कर दे तो हरि पीछे